हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करेंगे आपके टेस्ट के सॉल्यूशन का। जो आपका टेस्ट हुआ था बच्चे इस संडे, तो उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की, है ना। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है बेटा आपके पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस के बच्चे 3, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इसमें आप बेटा आप मुझे बताएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आगे बच्चे यहाँ से 4√3, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 3 आ गई भाई। ठीक है ना। अब यहाँ से आप समझेंगे वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4√3 माइनस के 3 बच्चे, तो आपका ऑप्शन इसका आ जाता है सी, आपका इसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बेटा आपके पास 5x² माइनस 7x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, है ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा आप बोलो इसका कितना आया 7/5, और अल्फा डॉट बीटा कितना आ गया बेटा 2/5। सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, सम रेसिप्रोकल्स का। एलसीएम लेने पे कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ऊपर से 7/5, अल्फा डॉट बीटा कितना है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 7/2। तो आपका ऑप्शन आ गया बच्चे ए, आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये जीरो जिसके जीरोस आपको गिवन है, तो अल्फा कितना गिवन है 1/3, बीटा आपका कितना गिवन है -3/4। पहले हम निकाला सम, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/3 -3/4 हो गया, 4 × 1 = 4 माइनस के 5/12। अच्छा, अल्फा डॉट बीटा आपके पास कितना आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस के 3 से 3 कैंसिल, बेटा कितना आ गया -1/4। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बेटा माइनस माइनस प्लस 5/12 एक्स प्लस के, अच्छा माइनस के, है ना बेटा माइनस के 1/4। अच्छा 12 आपका इसमें एलसीएम आ गया बेटा, ये कितना हुआ 12x² प्लस के 5x-3, तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे ऑप्शन ए 12x² प्लस 5x-3, आपका ऑप्शन आ गया बच्चे। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप अपनी वीडियो को विराम देके अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की बात करें, जिसका जो भी डाउट्स है वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, आप दोबारा उसको जब पेपर को ट्राई करें तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो लग रहा है ना, उनको दोबारा आप करिए, इससे आपका चैप्टर और जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास, पॉलिनोमियल है x³ प्लस ax² प्लस 2b। अच्छा, x-1 इसका फैक्टर है ना, तो x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 इसमें पुट कर दो, 1 का क्यूब प्लस a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 2b, और इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के, क्योंकि फैक्टर भी उसको 0 बनाता है पॉलिनोमियल। तो 1 प्लस a प्लस के 2b इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से अब समझो पहले बड़े ध्यान से, आगे क्या दिया है बेटा उसने, एक इक्वेशन आपको और दी है। क्या दिए मेरे बच्चे जो क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ से a की वैल्यू बताओ क्या आ गई 4 माइनस बी, इसमें रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस 4 माइनस बी प्लस 2b इक्वल टू 0 बेटा। तो 1 प्लस के 4 प्लस के b इक्वल टू 0, तो बेटा b की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 5, b की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, तो 4 माइनस माइनस के 5, a की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 9। तो आपका ऑप्शन आ गया बेटा इसका बी, आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम चलेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप देखेंगे बच्चे क्या है, x² माइनस के प्लस 6 इंटू में x प्लस 2 इंटू में 2k-1। इफ अल्फा बीटा जीरोस हैं और अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा डॉट बीटा के, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा k प्लस 6,
अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 इंटू में 2k माइनस के 1। अच्छा उसने क्या दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल है बेटा हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है k प्लस 6। हाफ ऑफ अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू बेटा 2 इंटू में 2k माइनस के 1। 2 से 2 कैंसिल k प्लस 6 इक्वल टू में बेटा 2k माइनस के 1। बेटा k की वैल्यू आपकी आ गई 7। यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया बेटा इसका बी इसका ऑप्शन आ रहा है k की वैल्यू बेटा 7। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को विराम दे मतलब अपनी वीडियो को विराम दे के अपने लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, मैं इसको यहाँ पर करा देता हूँ। अच्छा सर ने बोला अगर एक जीरोस अगर इसका 2 माइनस रूट 3 है तो बेटा इसका दूसरा जीरोस पोलिनोमियल का इसी का फैक्टर होगा जो वो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 होगा बेटा। ठीक है ना, अदर जीरोस 2 प्लस रूट 3 बिल्कुल सही है, असेसन ट्रू है। अगर इरेशनल नंबर होते हैं, अगर इरेशनल नंबर होते हैं ना जैसे रूट 3 है तो इसका दूसरा जीरो उस पोलिनोमियल का हमेशा माइनस रूट 3 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो ऐसे बेटा इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर। हाँ, इरेशनल जो जीरोस होते हैं पोलिनोमियल के वो हमेशा पेयर्स में मिलते हैं। जैसे अगर एक 2 प्लस रूट 3 दूसरा क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3। अगर एक प्लस के रूट 3 है तो बेटा दूसरा क्या मिलेगा माइनस के रूट 3। बच्चे आ गई भाई बात समझ में, चले हम आगे। चलिए, तो आप यहाँ तक अपने वीडियो को विराम देके उसको लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उसने क्या बोला है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पोलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। पोलिनोमियल क्या है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p है ना। अब इसका एक जीरोस आपको कितना गिवन है वो है बेटा 2, तो मतलब x की वैल्यू 2 है, ये इसका एक जीरोस है बच्चे, ये इसका क्या है जीरोस है भाई। जब जीरोस है तो इसको पुट कर देंगे तो p2 कितना हो जाएगा 0, मतलब इसे पुट कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस के p 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इक्वल टू में p। तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 10। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है माइनस के 10। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बताएंगे बच्चे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम इसके जीरोस निकालेंगे बच्चे पोलिनोमियल के, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना बेटा। तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10। यहाँ से आपका x कॉमन आया, अंदर आया बेटा x प्लस के 5 प्लस के 2 बेटा x प्लस के 5। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 5 और एक बेटा x प्लस के 2 है ना बच्चे, यहाँ तक आपका आ गया। अच्छा तो एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5, एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। तो अल्फा आपके पास आ गया -5, बीटा आपके पास आ गया -2 है ना बेटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a है ना। अल्फा कितना है बच्चे आपके पास -5 प्लस माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस माइनस के 7 नहीं प्लस के 7 आएगा, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1 -7 इक्वल टू -7, ये आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया है ना। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a कितना माइनस के 5 इंटू माइनस के 2, ये कितना आपके पास 10 है बच्चे क्वेश्चन में 10 अपॉन में 1, तो 10 इक्वल टू 10, ये आपका यहाँ से वेरीफाई होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी वीडियो को विराम देके अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार कर लीजिए। चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आराम से देखेंगे बच्चे क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चे है ना। चलिए समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारा चलेगा, आराम से समझना है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा हम स्क्रीन को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे एक ही बार। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2। ठीक है बच्चे, रेस्पेक्टिवली ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस, और हमें इसके जीरोस भी क्या करने हैं फाइंड करने हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले फाइंड करना है जिसके सम आपको गिवन है, मतलब सम ऑफ जीरोस s गिवन है आपको कितना √2 बेटा, और प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है -3/2 आपको गिवन है। ठीक है ना। अच्छा अब पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है px इक्वल टू k
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के पी, तो बेटा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना √2x, अच्छा प्लस माइनस 3/2, और यहाँ से हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2, बेटा ये एलसीएम लेने के बाद कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस के 3/2, तो पोलिनोमियल कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, है ना बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल के हमें एक चीज और फाइंड करनी है। पोलिनोमियल निकालने के बाद हमें इसके जीरोस भी आपको निकालने हैं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन पेपर आपके पास आप देख सकते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस के 3, इसको क्या बोलूंगा मैं 2x स्क्वायर माइनस 3√2x, है ना बच्चे, और प्लस के √2x माइनस के 3, ये आपके पास आ गया। यहाँ से कॉमन आया मेरे बच्चे √2x, अंदर क्या बचा √2x माइनस 3 प्लस के 1 कॉमन आया √2x माइनस के 3, बेटा ये कितना हुआ √2x प्लस के 1 और √2x माइनस के 3, बेटा x की वैल्यू यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे एक बार इक्वल टू 0 के रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर देता हूँ √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक कितना हो जाएगा √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/√2, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/√2, बच्चे ये इसके दो क्या आ गए हीरोज आपके आ गए बच्चे। ठीक है, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है ना, 10 के लिए स्पेस थोड़ा कम रहेगा, तो आप एक काम करिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 को आप लिख लीजिए, फिर अपनी वीडियो को विराम करके फिर हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 10 करेंगे। तो अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पहले खुद करके देख लीजिए फिर अपनी एक बार मिस्टेक चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे बच्चे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस के सी, है ना, और हमें क्या शो करना है सो दैट आपका अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी के आपको लाना है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो बेटा पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, मैंने इसको बोल दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई पी, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी माइनस सी। हमें क्या शो दैट करना है, तो उसकी हम एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को लाना है 1 माइनस सी, मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये बेटा पी प्लस के 1, यहाँ से आपका पी से माइनस पी कट गया, क्या बच गया बेटा 1 माइनस सी। तो बेटा एल एच एस इक्वल टू में आपके पास क्या आ गया आर एच एस, हैंस प्रूफ। चलिए, कुछ बच्चे इतने हरामी होते हैं क्लास में कहते हैं कि भैया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी लिख दिया करो, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। अब इनको अच्छा लगाने के लिए अब हम पढ़ा रहे हैं, है ना। अरे भाई इतना तो तुम खुद भी लिख सकते, चलो कोई नहीं, फिर भी भाई आपके अच्छे लगने के लिए हमने इसको लिख दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं ले भाई हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, चलिए इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अच्छा यहाँ से आप बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3, अल्फा डॉट बीटा क्या आ गया बेटा 7। फर्स्ट पार्ट की जो हमें वैल्यू निकालनी है वो क्या है 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, आंसर इज 1 अपॉन में 9। दूसरा बेटा सेकंड है 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, आपने इसका एलसीएम लिया कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसका ऊपर फॉर्मूला खोल दिया आपने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में बेटा अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर। आप इनकी वैल्यूज आप एंटर करेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 9
-14/49 -5/49 बेटा, ठीक है। चलिए जी, नंबर थर्ड में हमें वैल्यू निकालनी है 1 में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 1 में अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 में 7 का स्क्वायर, आंसर इज 1 में 49। फोर्थ पार्ट बच्चे हमें सोल्व करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हम सुंदर सा फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में 7, बेटा 9 माइनस के 14, आंसर इज -5। ये आपके इनके आंसर आ गए बच्चे सारे पार्ट्स के क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आप अपनी वीडियो को विराम देके क्वेश्चंस को लिख लीजिए, आप अपने डाउट्स देख सकते। चलें बच्चे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कराया बच्चे मैंने, फिर 10 10 भी हो गया। अच्छा वो थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक हो गई उसको चेक कर लेना, तो मतलब सही कर लेना उसको, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलेंगे। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस के 9, है ना बच्चे, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो पहले आप एक काम करो, देखो a की वैल्यू कितनी है 4, b किसका कोफिशिएंट होता है, b बताओ पहले किसका कोफिशिएंट होता है, x का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना -8 के, यहाँ पर कितना +8, अच्छा c कितना आ गया -9। ठीक है बेटा, अब देखो जरा बड़े ध्यान से समझेंगे, कोई टेंशन लेने का नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दूसरे का नेगेटिव है, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0, का क्या सुंदर सा फॉर्मूला होता है b/a इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 आ गई, ये भी जाके 0 कर दिया मैंने। b कितना है -8k प्लस 8 इक्वल टू में 0, -8k इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k की 8/8, k की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया, है ना बच्चे। आगे उसने क्या बोला भाई, हमें के की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, ये तो 1 0 तो नेगेटिव था अदर, अब उसने क्या बोला है के की वैल्यू निकलवाई नहीं है, लेकिन निकालनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि सेकंड जिसके जीरोस फाइंड करने हैं उसमें के आ रहा है, तो पहले यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली इस वाले पोलिनोमियल से, और इसमें पहले इसे पुट करेंगे। पोलिनोमियल क्या है नेक्स्ट, पी एक्स हमने उसको मान लिया, क्या के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, के की वैल्यू पहले आप इसमें एंटर कर दो, के की वैल्यू 1 है ना, तो 1x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे आप इसके भाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो बेटा सुंदर से, अरे कर सकते हैं नहीं भाई, अरे बोलो यार, अरे बोलो भाई, मजा आ रहा नहीं आ रहा क्या, तो फिर आ जाओ। ये कितना आ गया x+1, तो बेटा जीरोस क्या आ गए, x+2 इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू बेटा -1, ये इसके आपके जीरोस आ। यहाँ तक बताइए भाई, आ गया क्वेश्चन समझ में, पक्का ना, करके देख लीजिए, कोई भी डाउट हो फिर आप समझ सकते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैंने क्लास में भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा डॉट बीटा कितना है 1 है। ठीक है भाई, अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस, जीरोस क्या है मेरे बच्चे, उसके जीरो टू अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा, ये है ना बच्चे। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ तक तो आ गया होगा। चलिए अब पोलिनोमियल निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा, 2 कॉमन लिया, है ना, यहाँ से क्या हुआ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डॉट अल्फा बीटा, 2 इंटू में क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा डॉट बीटा। चले भाई पक्का ना, चलिए अब आ जाओ बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाल के इसमें पुट करोगे जब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू में यहाँ पे बताओ कितना है बच्चे, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फा बीटा कितना है मेरे बच्चे, 1 डिवाइडेड बाय 1 है ना, 1 ही है ना, -1 सी -1 है भाई यहाँ पर, तो गड़बड़ी नहीं हो जाए, -1 ये कितना हुआ 2 इंटू में 2 अपॉन में -1, आंसर कितना आ गया -4। अब हमें इनका क्या निकालना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कितना आ गया 4, पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पी एक्स इक्वल टू में के आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर सम सम एस एक्स सम कितना -4 प्लस के 4 कितना हुआ के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4, ये आपका पोलिनोमियल आ गया, समझ में आ गया बच्चे आंसर यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। तो अपनी वीडियो को विराम देके अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे, चलिए जी समझो भाई, बहुत ही ध्यान से आप समझें, बहुत ही ध्यान से। अरे थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर की बात आपने क्वेश्चन में पढ़ ली होगी, है ना, तो उसको आप पढ़ लेना, उसको उससे पढ़ के आपको पता चल जाएगा कैसे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आपको। ए टॉय रॉकेट इज फायर्ड इनटू द एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल ऑफ द बिल्डिंग, लेट्स इट्स द हाइट अबव द ग्राउंड, आफ्टर टाइम t सेकेंड इट विल बी पीटी इक्वल टू, ये आपको गिवन है, पीटी आपको गिवन है बच्चे, है ना, पीटी आपको कितना गिवन है बेटा, पोलिनोमियल जो वो टी की टर्म में इस बार 24 टी स्क्वायर माइनस 41 टी प्लस के 12। फिर उसने बोला व्हाट विल द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द रॉकेट अबव द ग्राउंड। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो किसकी शेप बना रहा है मेरे बच्चे, पैराबोला, पैराबोला कैसा डाउनवर्ड है ना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए मेरे बच्चे, 2 आ गए, है ना। आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 2 बिकॉज इट इंटरसेक्टिंग एट 2 टाइम्स ऑफ द ग्राफ, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। सी की बात करेंगे जिसमें उन्होंने बोला नंबर ऑफ जीरोस आपको इसके निकालने हैं, तो भाई जब हम इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 24 इंटू 12 आप करोगे, 24 इंटू 12 कितना हुआ मेरे बच्चे 40, 12 4 जा और 24 और 4 288 आपके पास आ गया। अब 288 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 144, फिर 2 से आप करेंगे 72, फिर 2 से आप करेंगे 36, फिर 2 से आप करेंगे 2 18 आ गया, फिर 2 से आपने करा 9, फिर 3 से आपने करा 3, फिर 3 से आपने करा 1। अब देखो जरा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 और 3 3 जा 9, 32 प्लस 9 कितना हो गया 41। तो आपका आ गया 24 टी स्क्वायर माइनस 32 टी माइनस के 9 टी माइनस के 9 टी बच्चे, ठीक है ना, और प्लस के 12। तो यहाँ से आप कॉमन देखेंगे बेटा 8 कॉमन है भाई आपके पास, 8 टी आपके पास कॉमन है, 3 टी माइनस के 4 माइनस के यहाँ से आपके पास कॉमन है 3 टी माइनस के 4 कितना है 8t माइनस के 3 और 3t माइनस के 4, ये आ गया आपके पास 8t माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/8 और एक आप यहाँ से लेंगे 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, t की वैल्यू आ गई बेटा 4/, ये आपके इसके जीरोस आ गए बच्चे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। अब आप नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है बच्चे।